स्टूडेंट्स, माई सेल्फ CS प्रीति सिंह। बच्चों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप CS एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि CS कोर्स के अंदर एक मेजर चेंज आ रहा है। कोई अमेंडमेंट नहीं, पूरा का पूरा चेंज। जरा समझिए कैसे। CS एग्जीक्यूटिव के JIGL का जो आपका पेपर है, CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 JIGL का जो आपका पेपर है, उसके अंदर 3 नए एक्ट आने वाले हैं। फिर से ध्यान देना मेरी बात पर। 3 न्यू एक्ट्स आर इंट्रोड्यूस और आ चुके हैं, आने वाले नहीं है, इफेक्टिव हो चुके हैं 1 जुलाई 2024 से। मैम थोड़ा सा विस्तार से बताइए, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और पसंद आए तो लाइक जरूर करना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊंगी ये एक्ट कौन से आए, किसकी जगह आए, आपके कोर्स पर क्या इंपैक्ट होगा और आने की क्या वजह थी। तो अगर आप नॉलेज लेना चाहते हो तो लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं JIGL ग्रुप 1 का पेपर है आपका। उसके अंदर आपके जो चैप्टर है CRPC, CPC, इंडियन एविडेंस प्लस IPC। क्योंकि अगर आप CRPC को पढ़ोगे तो CRPC के साथ साथ IPC के प्रोविजन भी दिए गए हैं। CRPC, CPC, IPC और एविडेंस। अगर हम CPC की बात करें तो CPC के अंदर कोई चेंज नहीं है, वो जैसा था वैसा का वैसा रहेगा। सबसे पहली बात करेंगे CRPC, पूरा का पूरा चेंज हो गया, एंटायर एक्ट खत्म किया गया है और उसकी जगह नया एक्ट आया जिसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। फिर से सुन लीजिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। न्यू एक्ट कम्स इनटू द पिक्चर 1 जुलाई एंड द ईयर इज 2024। अब समझिए जरा, अभी तक CRPC के अंदर टोटल 484 सेक्शन थे। वो 484 सेक्शंस को हटा के न्यू सेक्शंस आए हैं 533। अगर देखा जाए तो यहां पर जो है कहीं ना कहीं सेक्शंस बढ़ाए गए हैं। रीजन नंबर 1, मैम CRPC का नाम, ये जो आपने नाम आपने बताया तो बड़ा हिंदी सा नाम है, ये क्यों रखा गया? क्योंकि अगर हम बात करें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये जो एक्ट है इससे क्या होता है, इससे हमारे जो नागरिक है ना उनको सुरक्षा मिलती है। सुरक्षा कैसे मिलती है कि अगर एक व्यक्ति क्राइम करेगा तो क्राइम करने के बाद जो सजा दी जाती है वो दी जाती है इंडियन पिनल कोड से, और उसके बाद उसको जो अरेस्ट करने की प्रक्रिया है, बेल लेने की प्रक्रिया है, कौन सी कोर्ट में वो जाएगा, ये तमाम चीजें होती थी CRPC में, जो कि आज की डेट में खत्म हो चुका है। और उसकी जगह कौन सा एक्ट आया, मैंने क्या बताया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसको चेंज करने का सबसे बड़ी वजह यह है, आप मुझे एक बात बताइए, ये जो कानून है ये हमारे इंग्लिश टाइम के हैं, अंग्रेजों के टाइम के हैं, कॉलोनियल बातें इसमें बहुत हुई है। तो इतने लंबे अरसे में क्राइम करने का तरीका, क्रिमिनल, ये सब चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। पहले क्या था कि चेन स्नैचिंग करना, अगर किसी ने चेन स्नैचिंग कर ली तो वो उसमें आपने नहीं डाल रखा है। आज की डेट में अगर कोई चेन स्नैचिंग करता है, आज की डेट में कंप्यूटर क्राइम्स होते हैं, साइबर क्राइम्स होता है, वो भी इसमें कवर किया गया। अगर एक छोटा बच्चा क्राइम करता है वो भी इसमें कवर किया गया। अगली बात सुनिए, ध्यान दीजिए अगली बात पे। अगली बात ये है कि पहले आपने बहुत सुना होगा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और लास्ट में मिली तो क्या, सिर्फ तारीख। ये क्या था, ये भी एक बहुत बड़ा लूप होल था हमारे सिस्टम में कि टाइम बाउंडेशन नहीं है, केस पे केस चल रहा है। अब नए कानून से बात साफ हो चुकी है कि एक सिस्टमेटिक तरीका होगा, टाइम लाइन होगी जिसमें आपको केस को सम अप करना होगा। तो वो जो पहले चलती थी ना तारीख पे तारीख, वो भी खत्म होगी। दूसरी चीज, चार्जशीट फाइल करने का टाइम डिफाइन किया गया है। पहले चार्जशीट आप फाइल कर रहे हो, मतलब चार्जशीट फाइल नहीं की जा रही, उसकी वजह से केस डिले हो रहा है, उसका टाइम डिफाइन कर दिया ताकि चार्जशीट फाइल हो और केस की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो। अगली बात हम समझेंगे, जैसे हम बात करते हैं इंडियन पिनल कोड की, ये क्या है। अगर इंडियन पिनल कोड को तो मैम हिंदी में भारतीय दंड संहिता बोलते हैं, तो इसका नाम एज इट इज ये भी हो सकता था। भाई क्यों? अभी जो हमारा न्यू एक्ट है उसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। अगर हम पुराने एक्ट की बात करें तो वो दंड की बात कर रहा है, ये न्याय की बात कर रहा है। दोनों में अंतर समझ में आया? मतलब IPC इंडियन पिनल कोड जो है उसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता, कि आपने अगर क्राइम किया, अगर ये क्राइम किया तो इसका पनिशमेंट इतना होगा। ये सारी बातें लिखी हुई हैं आपके कहां पर, IPC में। लेकिन अब जो नाम रखा गया है उसका नाम रखा गया है भारतीय न्याय संहिता, मतलब वो न्याय की बात कर रहा है। और उसी के साथ साथ ओल्ड एक्ट के अंदर 576 सेक्शंस थे, न्यू एक्ट के अंदर 356 सेक्शन है, प्लस कुछ नए क्राइम इसमें ऐड किए गए हैं, कुछ चीजें हटाई गई हैं। और अब मुद्दा ये उठता है, मैं एक बात बताऊं, ये न्यू एक्ट लाने की क्या जरूरत थी? पुरानी एक्ट को आप रिप्लेस उसके अंदर चेंज कर देते। एक कपड़े में अगर 10 बार फट चुका है और फिर उसको आपने टाके लगा दिए हैं तो वो कपड़ा पहनने लायक नहीं रहता। इसीलिए इसी तरीके से जब एक्ट में ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं तो इट्स बेटर उसे रिप्लेस करके नया एक्ट आए। अब इन एक्ट के आने से तीसरा और सुनिए, एविडेंस।
हमारे जो एविडेंस लॉ था वो भी पूरे तरीके से हटा के नया एक्ट लेके आए, भारतीय साक्ष्य नियम। भारतीय जो साक्ष्य संहिता है, साक्ष्य मतलब एविडेंसेस, वो भी न्यू पूरा का पूरा एक्ट आ चुका है। तो 3 नए एक्ट हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। अब इससे क्या चेंज होने वाला है? पहली बात, आपका जीआईजीएल के सिलेबस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। दूसरी चीज, कोर्ट, अब प्रैक्टिकली समझ लेते हैं सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट आएगा। जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है उसमें बदलाव आएगा, वहां उसी के साथ साथ जो सिलेबस है, लॉ का सिलेबस है, एलबी का सिलेबस है, कोर्स करिकुलम में चेंज आएगा। तीसरी चीज, जितने भी एडवोकेट्स है, प्रोफेशनल्स है, लॉ जो पढ़ाते हैं, लॉ की जो प्रैक्टिस करते हैं, उनको भी नए एक्ट, नए सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे। प्रोसीडिंग का टाइम, प्रोसीडिंग का प्रोसीजर चेंज होगा। प्लस जो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंसेस की जो रिकॉर्डिंग है वो अब प्रॉपर आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, तो सिस्टम पे भी थोड़ा सा इंपैक्ट आएगा। तो अगर मैं आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो जो बच्चे सीएस कर रहे हैं उनको मैंने उनकी नॉलेज अपडेट करने के लिए ये सारी चीजें बताई। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर करना, क्वेश्चन नंबर 1, और चैनल सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 1, मैम ये किस अटेम्प्ट से हमारे ऊपर लागू हो सकता है? जो बच्चे दिसंबर 24 में एग्जाम देने जा रहे हैं उनके ऊपर ये एक्ट लागू नहीं है, लेकिन हाँ, जो बच्चे जून 2025 में एग्जाम देंगे 99.9% उनके ऊपर ये एक्ट लागू होंगे। तो तैयार हो जाइए नए बदलाव के लिए। और एक बड़ा बदलाव है, बड़ा चेंज है कहीं ना कहीं, तो उसको एक्सेप्ट करना होगा और आगे बढ़ना होगा। प्लस इन्हीं एक्ट से कनेक्टेड अगर आप न्यू अपडेट्स देखना चाहते हो, प्लस सीएस कोड से कनेक्टेड न्यू अपडेट्स लेना चाहते हो, डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।